अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर ला मिस्ल लहू वला मिसाल ला वालिद लहू वला वलद ला अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फ़र्दियुन फ़रीदियुन दैबूमियुन ला अव्वल लहू वला आखिर ला ज़ाहिर लहू वला बातिन ला सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना सय्यद सादातिना सय्यद इबादातिना शफ़ीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब अयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सिद्क़े दिल से सभी अहबाब जिन्हें इस वक्त दुरूद शरीफ याद है वो इबादत की नियत से पढ़ लें। काबिल-ए-ताज़ीम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, फ़क़त एक रब के हुज़ूर झुकने वाली हर जबी को अस्सलामु अलैकुम। आज पहली बार आपके इस कस्बा, इस कस्बा दो चक यहाँ पर मोहतमिम जामे हाज़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान शाहिद दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी दावत पर हाज़री हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़री आपकी तशरीफ़ आवरी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम मौलाना क़ारी राशिद महमूद क़ासमी साहब का। उन्होंने हौसला अफ़ज़ाई के अल्फाज इनायत फ़रमाए। बहरहाल मैं अपने मुतल्लिक़ कहा करता हूँ कि न बादशाह हूँ दिलों का, न ख़तीब हूँ मैं लफ्ज़ों का। न बादशाह हूँ दिलों का, न ख़तीब हूँ मैं लफ्ज़ों का। अल्लाह साथ देता है मैं बातें दिल से करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। ये शोर कुछ कम होगा तो मैं सुना सकूँगा।
यहाँ भी है शोर बच्चों का। बच्चों, आपने मेडल ले लिए, थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कीजिएगा ताकि मैं सामीन की खिदमत में अपना मुद्दा पेश कर सकूं। निहायत खुशी और मसरत तो ये हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप हज़रात के ताउन से इस इदारा को ये नौबत बख्शी कि यहाँ इनाम तकसीम हो रहे हैं। मैं सोच रहा था कि क्या गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करूँगा, क्योंकि उलमा की तादाद भी है और उलमा को मैं तालिब इल्म की हैसियत से बाज़ दफ़ा कुछ सबक सुनाया करता हूँ। इश्तिहार पे उन्वान दर्ज है ख़त्म नबूवत के हवाला से, और ये इज्तिमा की ख़ुसूसियत एक ये है कि बच्चों ने तालीम हासिल की है और सामीन कुछ सुनने के लिए आते हैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक। तो ये सारी चीज़ें जमा हो रही थी, तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या बात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और मुझे कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं जो मुझे पहली दफ़ा सुनने जा रहे हैं। तुसी एवें ना भी करो तो मैनू पता है 16-17 साल हो गए ने, मैं चेहरे ही तो पढ़े ने। मैं आज यकीन जाने इतनी शदीद थकावट, अभी मैं हज़रत से दम करा के आ रहा हूँ, मेरे सर में शदीद दर्द इस वक्त भी, और ये गालिबन जून से पहले कोई मैंने बयान खड़ा होके किया होगा। उसके बाद ये अब है, मेरा एक हादसा हुआ था तो घुटने में तकलीफ़ थी, तो मैं फिर ये इतना अरसा मैंने बैठ कर ही बयान किए। मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं। ये एक तो रोस्टम मेरे सामने खड़ा है और एक आप हजरात माशाल्लाह बाज़ौक़ दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में खड़े होकर अपने लफ्ज़ पेश करता हूँ। और ऐसे जो नए चेहरे मैं देख रहा हूँ उनमें ऐसे चेहरे भी हैं जो उर्फ़ आम की बात कर रहा हूँ, कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं मुझसे। उर्फ़ आम में जिन्हें दुनियादार कहा जाता है, मैं नहीं कहता, उर्फ़ आम में जिन्हें दुनियादार कहा जाता है, ऐसे चेहरे भी हैं। तो मैं इन बच्चों के एजाज़ में उन तक बात पहुंचाने के लिए एक बात अर्ज़ करूं अपने मौजू पर आने से पहले। 28वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हुवल्लज़ी बासफ़िल उम्मिय्यीन रसूला, वो अल्लाह जिसने अनपढ़ों में अपना रसूल भेजा। अब देखें, मैं ये जुमले सुना उन्हें रहा हूँ जिन्हें उर्फ़ आम में दुनियादार कहा जाता है। उर्फ़ आम में मैं नहीं कहता, मेरे जहन में दीनदार की और दुनियादार की कुछ और इस्तिलाह है, वो सुनाता भी नहीं। अब हो सकता है कोई नाराज़ ना हो जाए। उर्फ़ आम में जिन्हें दुनियादार कहा जाता है, ये मैं उनकी खिदमत में पेश करने चला हूँ, लेकिन जिनके एजाज़ में बोल रहा हूँ मुझे उनकी मुस्कुराहटें चाहिए होंगी इंशाअल्लाह। मौलाना इनाम उल हक साहब जवाल से माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हुवल्लज़ी बासफ़िल उम्मिय्यीन रसूला, वो अल्लाह जिसने अनपढ़ों में अपना रसूल। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मक्का वालों को अनपढ़ करार दे रहे हैं, मक्का के बासियों को अनपढ़ करार दे रहे हैं कि वो अल्लाह जिसने अनपढ़ों में अपना रसूल। मैं आज के इस पढ़े लिखे जो तबका बैठा है उनकी खिदमत में एक सवाल रखना चाहूँगा कि मक्का के लोग जब बीमार होते थे तो अपना इलाज तो किया करते थे। जो तरीका उस वक्त राइज था, जड़ी बूटियों से, हर्बल से इलाज तो किया करते थे। आज की इस्तिलाह में हम इलाज करने वाले को मुआलिज कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। आज की इस्तिलाह में अगर कहूं तो वो डॉक्टर तो थे
तो जो है साहिबान, परेशान हो गए, परेशान हो गए। वो डॉक्टर तो थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मियीन, अनपढ़ थे। साहिबान तो जो है, वो अपने रहने को मकान बनाया करते थे। बल्कि अगला जुमला अर्ज करूं, हमसे ज्यादा उन्हें इल्म था रोशनी की समत क्या है, हवा का रुख क्या है। मकान बनाया करते थे। आज अच्छे तरह से मकान बनाने वाले को हम इंजीनियर कहते हैं। आज की इस्तिलाह में कहूं, वो इंजीनियर तो थे, अनपढ़ थे, इंजीनियर तो थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मियीन, अनपढ़ थे, शायर थे, अपना ताजा कलाम लिखकर काबे की दीवार पे लटकाया करते थे और मुकाबला होता था। और एक औरत उनकी उस्ताद थी, उसके पास कलाम लिखकर लेके जाते। हजरत हस्सान भी उसके पास कलाम लिखकर लेके गए। उसने जब हजरत हस्सान का कलाम देखा तो कलाम देख के कहा, हस्सान ये रदीफ गलत है, ये काफिया गलत है, ये इस्तियारा गलत है, ये इस्तदलाल गलत है। हस्सान तू शायरी में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तेरी अजमत को मैं नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि तू बारगाह रिसालत का शायर है। शायर तो थे, लेकिन अनपढ़। मैं जिनके एजाज में बोल रहा हूँ वो तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो यार। बाज बंदे मुझे दिल में दाद देते हैं, जबकि काजी जिक्र बिल जहर का कायल है। साहिबान तवज्जो है। खुद को अरबी कहते हैं, हमें अजमी कहते हैं। कहते हैं अजमी का क्या माना, गूंगा। कहते हैं सारी दुनिया गूंगी है, आले ज़बान फ़कत हम हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वल्लज़ी बाअस फिल उम्मियीन, अनपढ़ थे। मैं डॉक्टर होने की नफ़ी नहीं कर रहा, डॉक्टर बनी है, मैं खुद टूटा फूटा DHMS हूँ, ज़रूरत है। इंजीनियर बनी है, ज़रूरत है। शायर बनी है, ज़रूरत है। लेकिन मैं जो जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, साहिबान तवज्जो है, तवज्जो है साहिबान, नाराज नहीं होना मेरे जो मैं माना करने चला हूं। हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मियीन, वो अल्लाह जिसने अनपढ़ों में अपना रसूल भेजा। डॉक्टर बनिए, जरूरत है। इंजीनियर बनिए, जरूरत है। शायर बनिए, जरूरत है। अदीब बनिए, जरूरत है। लेकिन मेरे जुमले को समझिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अनपढ़ों में अपना रसूल भेजा। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर होना फन है, इंजीनियर होना फन है, शायर होना फन है, अदीब होना फन है। जबकि रब के नजदीक अगर इल्म है तो वो इल्म वही है। उनके पास फनून तो थे, इल्म वही नहीं था। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मियीन रसूला, उन फनून वालों के पास मैंने अपना महबूब इल्म वही देकर भेजा। कोई बात पहुंची जी मेरी? ये मैंने इन बच्चों के एजाज में जुमला अर्ज किया और जो उलमा बैठे हैं उनके एजाज में बात की है। रब के नज़दीक इल्म वही है, और जो इल्म वही का इदारा हो, जो इल्म वही का इदारा है, होना तो ये चाहिए कि वहां आने वाले के मुतल्लिक ये कहा जाए कि ये इल्म हासिल करने गया है। चलो इतना नहीं कह सकते, इतना ही कह दो ये आला तालीम हासिल करने के लिए आया है। और यही है आला तालीम जो रब ने भेजी है। मैं साहिबान आपके दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता। ठीक फैसला है मेरा जी? को हाँ नाते कर दो यार। इरादा तो मेरा था एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू शुरू करने का,
लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्तसर करूं तो बेहतर है। इशारों में बात करेंगे मुझसे, मैं इशारों में तकरीर कर रहा हूं। मैं लंबी बात नहीं, ये तो मैंने इनके एजाज में बात अर्ज की। अब मैं इस उन्वान को मद्देनजर रखते हुए एक बात अर्ज करने चला हूं, अगर आपकी तवज्जो हो तो। भरपूर तवज्जो है, सबकी भरपूर तवज्जो है। कोशिश करूंगा कि मुख्तसर ही रखूं। जिस तरह यहां पर जो उर्फ आम में जिन्हें दुनियादार कहा जाता, इसकी कहीं मुझे तशरीह करनी ना पड़ जाए, उर्फ आम में जिन्हें दुनियादार कहा जाता है, उनकी कोशिश होती है यार ये मौलवी आपस में झगड़ते क्यों हैं, ये तमाम मसालक एक क्यों नहीं हो जाते। होती है नहीं होती? तमहीद के मुमकिन है 5 मिनट ज़रा मुश्किल हो जाएं, लेकिन ये ज़रा आप तवज्जो से सुनेंगे तो अगली बात इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। ये होती है ना कोशिश कि यार तमाम मसालक अल्लाह करे एक हो जाएं, ये क्यों झगड़ते रहते हैं। यहां पर उर्फ आम में जो पढ़े लिखे हैं उनकी एक ये ख्वाहिश होती है कि तमाम मसालिक इकट्ठे हो जाएं। यूरोप की एक वेलफेयर सोसाइटी ने यह सोचा कि यार मज़ाहिब इकट्ठे हो जाएं। साहिबान तवज्जो, अब बच्चे बातें करेंगे और मुझे बड़ी मेरी हसास तबीयत है, मुझे तो हल्की सी भी आवाज़ आ जाया करती है और ये पतनी खामी है या खूबी है और मुझसे फिर बात नहीं हो सकती। बच्चों से मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कीजिए, बात तो मुमकिन है न समझ आए लेकिन बर्दाश्त कीजिएगा। यूरोप वालों ने कहा कि क्यों ना पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं वो इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, क्यों इकट्ठे हो जाएं? इसलिए कि जितनी लड़ाइयां हैं मजहब की वजह से हैं, जितनी जंगें हैं मजहब की वजह से हैं। अमेरिका की क्या लड़ाई है तालिबान से? मजहब की वजह से। आप हो सकता है ये बात कहने से डर रहे हो, लेकिन जब 9/11 का ये हमला हुआ था उसके बाद तो अमेरिका ने वाज़े तौर पर पैगाम दिया था कि ये सलीबी जंग है। उसका ये पैगाम रिकॉर्ड पर मौजूद है कि ये क्या है, सलीबी जंग है। तो क्या है, मजहबी जंग। तो जितनी लड़ाइयां हैं वो मजहब के नाम पर, जितनी जंगें हैं मजहब के नाम पर, तो क्यों ना तमाम मज़ाहिब इकट्ठे हो जाएं। ये सोचने के बाद उस सोसाइटी ने 3 दानिश्वर बुला लिए। एक यहूदी है, एक ईसाई है, एक मुसलमान है। 2 अफराद जज बन गए, 2 सोसाइटी के बंदे मुनसिफ बन गए कि ये सवाल करेंगे इन दानिश्वरों से, भाई मज़ाहिब तो और भी बहुत से हैं, आपने ये 3 क्यों बुलाए? उन्होंने कहा कि इसलिए इन तीनों का दावा है कि हमारा मज़हब आफाकी है, आसमान से आया है। तो चलो, जिनका दावा है कि हमारा मज़हब आफाकी है उन्हें कहते हैं यार एक पेज पर आ जाओ, एक लाइन पर आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, जंग खत्म हो जाए। 2 अफराद मुनसिफ बन गए। उन जज हजरात ने, मुनसिफ हजरात ने उन 3 दानिश्वरों से कुछ सवाल किए। वो सवाल बड़े दिलचस्प हैं। मैं सिर्फ 2 या 3 सवाल आपकी खिदमत में आपका मिजाज देख कर रखूंगा। आले नजर को सवाल में लुत्फ आएगा और जो मेरे जैसे सादा होंगे मैं उन्हें जवाब से मुतमईन कर दूंगा। उन्होंने पहला सवाल यह किया, जज हजरात ने उन तीनों से, भाई मजहब तो वो होता है जो किसी नबी से मंसूब हो, तो तुम बताओ तुम्हारा मजहब किस नबी से मंसूब है? गोया मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता, लेकिन एक जुमला आ गया है, आले नजर के हवाले कर देता हूं, खा वो एक बंदा ही क्यों ना हो। उन जजों ने इस सवाल में ये बता दिया कि जो मनगढ़ंत बातें हो वो मजहब नहीं होता। जो मनगढ़ंत बातें हो वो मजहब नहीं होता। तो मजहब तो वो होता जो किसी नबी से मंसूब हो। तो तुम बताओ तुम्हारा मजहब किस नबी से मंसूब है? यहूदी ने कहा हमारा मजहब हज़रत मूसा से मंसूब है, अल्लाह के नबी गुजरे हैं। ईसाई ने कहा हमारा मजहब हज़रत ईसा से मंसूब है, अल्लाह के नबी गुजरे हैं। मुसलमान ने कहा हमारा मजहब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, अल्लाह के नबी हैं। अच्छा, एक बात तो तय हो गई कि हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मंसूब है, हर एक का मजहब
किसी न किसी नबी से वाबस्ता है, हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मुंसलिक। ये अगला सवाल बड़ा लुत्फ वाला है, बहुत लुत्फ वाला, और मुझे दुख होगा जिसे सवाल समझ आ गया फिर वो बखील बना रहा, उस पर दुख। जो बोल सकता हुआ न बोला, जो बोल ही नहीं सकता उसकी तो मजबूरी है। और कोई मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? जो बोल ही नहीं सकता उसकी तो जानिए ना मजबूरी है ना। जो बोल सकता हुआ फिर न बोला, उस पर दुख होगा। जज पूछता अच्छा ये तो बात तय होगी कि हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मंसूब, ये बताओ ये दौर किस नबी का दौर है? ये दौर किस नबी का दौर है? तवज्जो साहिबान तवज्जो। यहूदी कहता है हजरत मूसा का दौर है, ईसाई कहता है हजरत ईसा का दौर है, मुसलमान कहता है ये हमारे नबी का दौर है। जज कहता है यूं नहीं, बात होगी दलील से, बात होगी दलील से। मैं आपको गली मोहल्ले की बहस और झगड़े से उठा रहा हूं, अगर तवज्जो करो। बात होगी दलील से। दलील के तौर पर तुम्हें यह बताना होगा कि अल्लाह हर नबी को मौजज़ा देता है। अगर तो नबी के गुजर जाने के साथ उसका मौजज़ा भी गुजर गया तो उसका दौर गुजर गया, और अगर मौजज़ा मौजूद है तो उस नबी का दौर मौजूद है। हाय हाय हाय, मैं सदके जाऊं सदके जाऊं सदके जाऊं। मिसाल के तौर पर अगर हजरत मूसा का डंडा आपको मिल भी जाए तो आप उससे कोई मौजज़ा नहीं दिखा सकते, वो उन तक मखसूस था। अव्वल तो मिलेगा नहीं, अगर मिल भी जाए, अगर हजरत सलेमान का तख्त मिल भी जाए आप उसे लेकर हवा के दोष पे नहीं जा सकते। अगर हजरत सलेमान की अंगूठी मिल भी जाए आप उसे पहनकर दरिंदों से, चौपाओं से, परिंदों से बातें नहीं कर सकते, वो उन तक मखसूस था। अगर तो उस नबी को जो मौजज़ा मिला उस नबी के गुजर जाने के साथ उसका मौजज़ा भी गुजर गया तो उसका दौर गुजर गया, और अगर मौजज़ा मौजूद है तो उस नबी का दौर मौजूद है। शकरगढ़ वालों, नारोवाल वालों, मेरा काम बोलना है, मेरी रब ने ड्यूटी लगाई है गली गली नगर नगर बोलना। आप बोलो या ना बोलो, पहले दोनों दानिश्वर खामोश हैं। मुसलमान की बारी आई तो मुसलमान कुरान उठा के कहता है ये मेरे आका का वो मौजज़ा है जो कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। शहजादा क्या बात है। ये मेरे आका का वो मौजज़ा है जो कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी दिल बदलता था, आज भी दिल बदलता है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी करोड़ों हाफिज हैं। कल भी इसके हजारों आलिम थे, आज भी इसके लाखों आलिम हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी इसकी हिफाजत हो रही है। कल भी इससे ऐसी कोई एक आयत नहीं बना सका, आज भी इससे ऐसी कोई एक आयत नहीं बना सका। ये मेरे आका का वो मौजज़ा है जो कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। एक सवाल बस और रखता हूँ, फिर मैं आपकी तबीयत के मुताबिक आ जाऊँगा। अपनी तबीयत पे मैंने पहले से ही कितने पर्दे डाल रखे। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। जज पूछता है, दोस्तों तवज्जो है, वो पूछा था ना उसने कि यह दौर किसका, तो मुसलमान कहता है जब मेरे नबी का मौजज़ा मौजूद है, जिंदा मौजज़ा मौजूद है, आज भी मौजज़ा कुरान मौजूद है, तो ये दौर मेरे नबी का दौर है, ये ज़माना मेरे नबी का ज़माना है, ये वक्त मेरे नबी का वक्त है। कायनात की एक एक चीज़ मेरे आका की नबुव्वत की गवाहियाँ दे रही है। कायनात की एक एक चीज़ मेरे आका की रिसालत की गवाही दे रही है। आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा, कुरान के पारों में तेरे
चर्चा है, चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा, गुलशन के हर एक रंग में गुल में तेरी खुशबू, रंगीन बहारों में तेरे नाम का चर्चा, मौजों की रवानी में तलातुम में बहर में, खामोश किनारों में तेरे नाम का चर्चा। कहता है कमर फिर वो कभी उंगली उठाएं, उंगली के इशारों में तेरे नाम का चर्चा। मस्जिद हो के मेहराब मिंबर के मुसल्ला, हमको मिला चारों में तेरे नाम का चर्चा। ये दौर मेरे आका का दौर है। जज का बस एक सवाल ही रखता हूँ आपके सामने, ज़्यादा नहीं, मुकम्मल वो रखता है इजलास। उस्तादुल मुनाज़रीन हज़रत अमीन उकाड़वी रहमहुल्लाह ने इसे नकल किया है। जज पूछता है, साहिबान तवज्जो है, जज पूछता है तुम में से, मैं ये सदके जाऊं, मसला ये है कि मैं ये जुमला आलमी सतह के लिए बोल रहा हूं और मुसीबत ये है कि अपने लोगों को भी मिन्नत से सुनानी पड़ती है बात। दुख इस बात का है, अपने लोगों को भी मिन्नत करके सुनानी पड़ती है, मिन्नत करके। जज पूछता है तुम तीनों चाहते जो हो कि दुनिया में हमारा मजहब फैले। मुफ्ती साहब, तुम तीनों चाहते जो हो कि दुनिया में हमारा मजहब फैले। यहूदी चाहते हैं यहूदियत फैले, ईसाई चाहते हैं ईसाइयत, और मुसलमान, चलो मैं इस वक्त ये जुमला नहीं बोलता कि उस इस्लाम कहाँ तक मुसलमान चाहता है फैले, ये फिर कभी सही। तुम तीनों चाहते जो हो, यकीन जानो आले नज़र के लिए सवाल है और मैं अपने मिजाज वालों को जवाब अर्ज कर दूंगा। तुम तीनों चाहते जो हो कि हमारा मजहब फैले, तो तुम तीनों ये बताओ, तुम तीनों में से किसी के नबी ने यह कहा था कि मैं पूरी दुनिया के लिए नबी हूं? जिसके पैरोकार हो, जिसके पैरोकार हो अगर तो उसका यह दावा है कि मैं पूरी दुनिया के लिए नबी हूं, चढ़ जाओ हर मुल्क पर, फिर तो तुम कोशिश करो। और जिसके पैरोकार हो अगर उसका यह दावा ही नहीं, फिर तुम्हें क्या हक पहुंचता है कानूनी, इखलाकी या शरी कि तुम कहो कि हमारा मजहब फैले? साहिबान तवज्जो है, घबरा तो नहीं गए, परेशान तो नहीं हो गए? अगर तो जिसके दावेदार हो, पैरोकार हो, अगर उसका यह दावा है, और अगर उसका यह दावा नहीं, अपनी किसी मोतबर किताब से बताइए कि तुम्हारे नबी ने यह दावा किया हो मैं पूरी दुनिया के लिए नबी हूं। दोनों खामोश हैं। मुसलमान की बारी आती है तो मुसलमान सीना चौड़ा करके हाथ में कुरान उठाकर सीने पे हाथ मार के कहता है वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमार सल्ला का इल्ला काफतल लिन्नास। फारान की चोटी पे खड़े होके आमना का लाल ऐलान करता है या अय्युहन्नास, कौम की जानिब नहीं आया, कबीले की जानिब नहीं आया, बस्ती की जानिब नहीं आया, शहर की जानिब नहीं आया, किसी खित्ते की जानिब नहीं आया, किसी एक कबीले की जानिब नहीं आया। वक्त महदूद नहीं, वक्त की कैद नहीं, खित्ते की कैद नहीं। या अय्युहन्नास, जो भी इंसान है, या अय्युहन्नास, जो भी आदम का बेटा है, या अय्युहन्नास, जो भी इंसानियत का दावा करता है, या अय्युहन्नास, जो भी बंदे का पुत्र है, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं उसकी जानिब अल्लाह का रसूल बनकर आया। यहां तक मेरी बात समझ आई है जी? ये ऐलान मेरे आका का है।
तो जब ऐलान मेरे आका का है तो याद रखिए, उम्मतियों सर छुपाओ या उठाओ, हक तुम्हारा है। खुद को छुपाओ या ना छुपाओ, जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरी बात समझ आ रही है? उस साहिबान समझ रहे हो? इसलिए कि मेरे आका पूरी दुनिया के लिए नबी बनकर आए और कायनात की एक एक चीज मेरे आका की नबुव्वत की दुहाइयां दे रही है। एक अरब आलिम ने सोचा कि प्यारे आका ने यह क्यों फरमाया, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है। गार शौर के बारे में तो नहीं फरमाया, जहाँ 3 रातें जाके गार में ठहरे हैं यार के साथ। गार हिरा के बारे में तो नहीं फरमाया, जहाँ पहली वही उतरी है। ओहद के बारे में क्यों कहा, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में जब हेलीकॉप्टर से तस्वीर ली गई, 8 किलोमीटर पे फैला हुआ ओहद का पहाड़ अल्लाह ने यूं बनाया है जैसे लिखा होता है मोहम्मद। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, हाय 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 हाय। मेरे ख्याल से बह के तकरीर करना मैं ठीक रवांगा। हाँ, किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है। वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है। रूह शम्सो कमर मोहम्मद, मतलूब बामो तर मोहम्मद, रहदा रहबर मोहम्मद, राकिबे बहरोबर मोहम्मद, नुत्क शीरी असर मोहम्मद, तैयबो ताहिर मोहम्मद, मुजम्मिलो मुदस्सर मोहम्मद, नबीउल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूब रब्बुल मशरिकैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल किबलतैन मोहम्मद, शफीउल मुज़लिमीन मोहम्मद, सय्यदुल आरिफीन मोहम्मद, सय्यदुल साजिदीन मोहम्मद, मशअले बज़्मे वफा मोहम्मद, वाजबे हलाता मोहम्मद, गोहरे इर्तिका मोहम्मद, गोहरे इन्नमा मोहम्मद, सय्यदुल अस्फिया मोहम्मद, आफताबे हुदा मोहम्मद, महताबे अता मोहम्मद, यासीन व ताहा मोहम्मद, रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद, रहबरस सालिकीन मोहम्मद, राहतल आशिकीन मोहम्मद, साहिबे काबा कौसैन मोहम्मद, रसूलुस सकलैन मोहम्मद, नादशे दो जहां मोहम्मद, रहमते बरसबा मोहम्मद, हादिये इंसुजा मोहम्मद, फख्र कौनो मका मोहम्मद, मुशफिको मेहरबा मोहम्मद, राहते आसिया मोहम्मद, सैयदो सरदार मोहम्मद, काफिला सालार मोहम्मद, मस्दरे अनवार मोहम्मद, नूरे अनवार मोहम्मद, हबीब किरदगार मोहम्मद, मकसदे कायनात मोहम्मद, मकसूदे कायनात मोहम्मद, मरकज़े कायनात मोहम्मद, हादिये कायनात मोहम्मद, रूहे कायनात मोहम्मद, तबीबे कायनात मोहम्मद, हुस्ने कायनात मोहम्मद, रौनके कायनात मोहम्मद, बहारे कायनात मोहम्मद, फख्रे मौजूदात मोहम्मद, जमीउल हसनात मोहम्मद, जामिउल बरकात मोहम्मद, खैरुल अनाम मोहम्मद, सय्यदुल अरब वल अजम मोहम्मद, जमील शियम मोहम्मद, ताजदारे हरम मोहम्मद, चरागे हरम मोहम्मद, आदले बे अदील मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, लुत्फ़ रब्बे जलील मोहम्मद, सादिक़ो अमी मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, शम्सुज़्ज़ुहा मोहम्मद, अहमद मुज्तबा मोहम्मद। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। ईमान से ज़्यादा मुक़द्दम मोहम्मद, दीन से ज़्यादा मुक़द्दस मोहम्मद, फरिश्तों से ज़्यादा मासूम मोहम्मद, वालिदैन से ज़्यादा मोहतरम मोहम्मद। हल्की जी ज़ुबान हिला दो, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। औलाद से ज़्यादा अजीज़ मोहम्मद, धड़कन से ज़्यादा कीमती मोहम्मद, सांस से ज़्यादा मतलूब मोहम्मद, सूरज से ज़्यादा ताबिंदा मोहम्मद, चाँद से ज़्यादा शगुफ्ता मोहम्मद, शबनम से ज़्यादा पाकीज़ा मोहम्मद, मुस्कराहट से ज़्यादा खूबसूरत मोहम्मद, खुशबू से ज़्यादा मुअत्तर मोहम्मद, शहद से ज़्यादा मीठा मोहम्मद। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। मैंने जुमला तो बोल दिया,
फिर मैं बाज़ दफ़ा मेरा दिल करता है कि मैं इसकी तशरीह में एक दो जुमले बोल के फिर आगे जाऊं। ये मोहब्बत का जो मैंने जुमला बोला कि अल्लाह हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए, याद रखिए अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है ना, अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है, मैं बावजू मिंबर पे खड़ा होकर जुमले बोल रहा हूँ, ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ। उलमा मेरे दाएं बाएं तशरीफ़ फरमा है, इनकी मौजूदगी में मेरी हैसियत तिफ़्ल मकतब किसी है। अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है ना, तो वो बंदा नमाज पढ़ना छोड़ दे, वो तहज्जुद में उठना छोड़ दे, वो तस्बीह रोलना छोड़ दे, वो रोज़ा रखना छोड़ दे, अगर सीने में हुजूर से मोहब्बत नहीं। अगर सीने में हुजूर से, अच्छा सुनिए, मैं एक और जुमला अर्ज करूँ आपकी खिदमत में। मैं जो कहूँ कि अभी आप बाहर निकलेंगे ना, तो इस मस्जिद के दरवाजे पर आपका उस्ताद, आपका पीर, आपका मुर्शिद, आपका मोहसिन, जिससे आपको फैज़ मिला, वो खड़ा है और एक चीज़ आपसे मांग रहा है, और वो चीज़ आपके पास है। मेरी बात सुन रहे हो? आपका मुर्शिद खड़ा है, आपका पीर खड़ा है, और वो एक चीज़ ऐसी आप मांग रहा है जो आपके पास है, और वो जो है वो है भी देने के लिए, किसी न किसी को देनी है आपने। क्या उम्मीद रखूं आपसे? देंगे। खुल के बोलिए, मैं किसी को खड़ा करके नहीं आया बाहर। जी दे देंगे? बोलते नहीं आप। दे देंगे? सोच लें, मस्जिद में बैठे हो, आपका मुर्शिद है, आपका पीर है, जिससे आपको फैज़ मिला, वो एक चीज़ ऐसी आप मांगता है जो आपके पास है, और है भी वो आपके पास किसी को देने के लिए, किसी को दे। क्या उम्मीद रखूं? दे देंगे? छोड़िए मुर्शिद को, पीर को, उस्ताद को। कासमी साहब तवज्जो, मौलाना इनाम साहब, मैं शफकत का तालिब हूँ, अबू बकर मदनी अशरफ, तवज्जो साहिबान, तवज्जो है हज़रात। मुझे दो तीन बंदे गुस्से में देख रहे हैं, पता नहीं वजह क्या है। अल्लाह की कसम बिन बुलाए नहीं आया। हो सकता है वो किसी खतीब को सुनने के लिए आए हो, मैं खतीब नहीं हूँ, मैं तालिब इल्म से बंदा हूँ, चंद बातें करनी है मैंने, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा खतीब भी गुजर गए और खिताबतें भी गुजर गई। कहतुर रिजाल का दौरा चल रहा है। मैं जो कहूँ, साहिबान तवज्जो, दे देंगे? दे देंगे। छोड़िए पीर को, मुर्शिद को, उस्ताद को, मैं जो आपकी खिदमत में जिम्मेदारी से जुमला अर्ज करूं, और मैं यहाँ पर खड़े होकर दलील दूंगा, फिर कदम हटाऊं, हिलाऊंगा कहीं। हुजूर जो आपसे एक चीज मांगे, और वो चीज आपके पास है, और आपने किसी न किसी को देनी है। सुनो सुनो, मेरी तड़प सुनिए, वो आपने किसी न किसी को वो चीज देनी है, और हुजूर जो आपसे एक चीज मांगे, इस जुमले पर भी मिन्नत करूं आपकी जी, मैं जिम्मेदारी से जुमले अर्ज करूंगा। अब सुनिए, हुजूर फरमाते हैं, मेरे उम्मतियों, मुझे मोहब्बत दो। मैंने अपने ज़ौक़ में माना करना है ना, मुझे मोहब्बत दो। या रसूलुल्लाह करते हैं आपसे मोहब्बत, आका फरमाते हैं वो मोहब्बत नहीं जो तेरे ज़हन में है। हाय 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 हाय, वो मोहब्बत नहीं जो तेरे ज़हन में है, मुझसे वो मोहब्बत कर जो मैं मोहम्मद कहूँ। आज किसी को कोई इख्तियार नहीं मोहब्बत के ज़ाविये मरतब करने का, किसी के पास ये कोई अथॉरिटी नहीं।
कि वो मोहब्बत के जाविये तरतीब दे, मोहब्बत के पैमाने वज़ा करे और फिर खुद साख्ता उन पैमानों को सामने रखकर किसी और पर फतवाबाजी करे। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हुजूर फरमाते मोहब्बत मैं बताऊंगा कैसी करनी है। सुनिए सुनिए बच्चों, मैं अब कैसे मिन्नत करूं आपकी। हल्की फुल्की पिनपिनाहट होती है, मुझे बात भूल जाएगी। हुजूर मोहब्बत बताते हैं। अब पहली बात तो यह है कि मोहब्बत का दर्जा भी बताते हैं और मोहब्बत का अंदाज भी बताते हैं। दो मुख्तलिफ चीजें हैं हजरात। मोहब्बत का दर्जा वो सुनिए, मैं जिम्मेदारी से जुमले बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से। आका फरमाते हैं वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत कर मेरे साथ। या रसूलल्लाह बस बहुत है, फरमाया नहीं। औलाद से ज्यादा मोहब्बत कर मेरे साथ। या रसूलल्लाह बस बहुत है, फरमाया नहीं। खेती बाड़ी, जायदाद, बिजनेस, सोना चांदी, कारोबार, औहदे, मनसब, रिश्ते, इनसे ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत कर। या रसूलल्लाह बस बहुत है, फरमाया नहीं। अपनी जान से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत कर। अपनी जान से ज्यादा। या रसूलल्लाह अगर इतनी मोहब्बत न कर सकूं, हाय 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 हाय, सुनिएगा सुनिएगा। या रसूलल्लाह अगर इतनी मोहब्बत न कर सकूं, फिर हुजूर का फतवा सुन लीजिए। मेरे अब्बा जी का नहीं, मेरे मुर्शद का नहीं, मेरे उस्ताद का नहीं, हुजूर का फतवा है। आका फरमाते हैं अच्छा अगर इतनी मोहब्बत नहीं ना कर सकता तो ला युमिनो, फिर खुद को मोमिन कहने की तकलीफ न किया कर। फिर खुद को मोमिन न कहा कर। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। और मैं और आप क्या चीज़ हैं? प्यारे आका तो जनाब उमर से पूछते हैं, उमर उमर मुझसे मोहब्बत है? जी या रसूलल्लाह है। वालिदैन से ज्यादा? जी या रसूलल्लाह। औलाद से ज्यादा? जी या रसूलल्लाह। माल से ज्यादा? जी या रसूलल्लाह। उमर जान से ज्यादा? उमर कहते हैं नहीं या रसूलल्लाह। प्यारे आका फरमाते हैं उमर मोमिन नहीं हो, उमर मोमिन नहीं हो। अब पहली बात यह है कि जनाब उमर ने यह क्यों कह दिया कि जान से ज्यादा नहीं? इसलिए कि वो शख्सियात वो थी, वो लब पे वही बात लाते थे जो दिल में होती थी। हमने तो फकत कहना है ना, हमसे जो मर्जी है कहलवा लो। वो लब पे वही बात लाते थे जो दिल में होती थी। उमर मोमिन नहीं हो। हज़रत उमर ने फौरन से नहीं कह दिया हमारी तरह हो गई हो गई हो गई, नहीं। हज़रत उमर कहते या रसूलल्लाह एक लम्हे की मोहलत चाहिए। पहले इस बात का इल्म नहीं था। इतनी मोहब्बत करनी है, पहले इस तकाजे का इल्म नहीं था। एक मोहलत दीजिए। दिल से राब्ता किया, निगाहें झुकाई, फिर निगाहें उठाई। या रसूलल्लाह हुण पूछो। हाय हाय हाय, हुण पूछो। मैं अपने ज़ौक़ च कहना चाहना जनाबे उमर ने क्या होएगा या रसूलल्लाह हुण तुहाडे नाल इन्नी मोहब्बत है, इन्नी मोहब्बत है, हुण उमर दे सामने कोई तुहाडा फैसला न मान के ते वेखे। ओ दोस्तों तवज्जो है। मनु अज वेखोगे या मेरे नाल बोलोगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। आगे चलने से पहले एक जुमला और आपके हवाले करता हूँ। वक्त ज़्यादा तो नहीं ले लिया मैंने? नहीं मैं थोड़ा सा वक्त और ले लेता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं बात लेके जाऊँगा जी। नहीं मैं ज़िंदगी की आखिरी तकरीर करनी है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए साहिबान तवज्जो तवज्जो मेरी जान। इस वक्त जिन्होंने नमाज पढ़ ली, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन पर इशा की नमाज फ़र्ज है। नमाज फ़र्ज है या नहीं? जिन्ना ते फ़र्ज है वो तो बोलो। जिन्ना ते फ़र्ज है वो तो बोलो ना। नमाज फ़र्ज है, रोज़ा, हज, ज़कात,
लोकी दूर चौकों में खलो के गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां। मेरे जुमले जरा सुनो। नमाज फर्ज है, रोजा, हज, ज़कात। इस वक्त इशा की नमाज है। अभी कोई उठे और कहे मैं फजर की रखते पढ़ने लगा हूं, हो जाएगी? नहीं। कज़ा करे तो अलहदा बात है, जो आ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं, हो जाएगी? नहीं। क्यों? वक्त दाखिल नहीं हुआ। समझना, रोजा फर्ज है इन दिनों नहीं। क्यों? रमजान नहीं। आपके पास माल आ गया बहुत सा, करोड़ों रुपए आ गए, ज़कात नहीं। जब तक वो माल 1 साल आपकी मिल्कियत में न रहे, साल गुजर गया फिर ज़कात फर्ज है। आपके पास बहुत सा माल और आ गया, हज नहीं। जब तक आपकी ज़िंदगी में ज़िलहज नहीं आता। अभी कोई बंदा पहुंच जाए अरफात में और कहे मैं हज करने आया हूं, हो जाएगा? मेरे जुमले ज़ाया न करना, दुख होगा। नमाज फर्ज है वक्त आने पर, रोजा फर्ज है वक्त आने पर, ज़कात फर्ज है माल और वक्त आने पर, हज फर्ज है माल और वक्त आने पर, लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा फर्ज है सांस आने पर। आपकी सांस चल रही है, हुजूर से मोहब्बत फर्ज है। जिसके सीने में नबी से मोहब्बत नहीं, वो मोमिन, वो मोमिन, वो मोमिन। जिस दिल विच इश्क नबी नहीं है, ओदे बूटे नु जड़ा तो वट देवो। कमली वाले दे नाल करो प्यारे है ना, झंडे इश्क नबी दे गढ़ देवो। पढ़ पढ़ के दुरूद हुजूर उत्ते सीनिया विचों कदूरता कढ़ देवो। नबी हशर विच कहन फरिश्तियां नु, ए उम्मती है मेरा, इनू छड्ड देवो। सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कही है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। यतीमों ज़ईफ़ों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी। जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूब तर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया, आ गया, आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों, पत्थरों, हाय हाय पत्थरों, झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबुव्वत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका ओ मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन और ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना कयामत तलक आएगा। अब कयामत तलक है हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक का आएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, बस कर दे। थक गए? थक गए तो बताना, मैं बैठ के बयान कर लूँ।
मैंने कहा थक गए तो बताना, बैठ के बयान कर लूँगा मैं। कोई नबी ना क़यामत तलक का आएगा, कोई नबी ना क़यामत तलक का आएगा, कोई नबी ना क़यामत तलक का आएगा। अब क़यामत तलक है, क़यामत तलक है, क़यामत तलक है, क़यामत तलक है। हमारा नबी, अंबिया की कहानी ख़त्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा है। लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ अल्फाज, अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुदस्सर कहा, वो दुहा भी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को यो निखारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुसी चुप करो, मैं बोलदा सुभान अल्लाह, थक जाओगे हमें। अल्लाह हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। अब मैं एक जुमला, अच्छा मज़े की बात यह है कि यही आय करीमा मैंने कासमी साहब के यहाँ पढ़ी, वहाँ मैंने एक माना किया। आज उस लफ्ज़ से हट के एक और माना करने लगा। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। मुझे अच्छी तरह से याद है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बूढ़ा नहीं हुआ, हाफ़िज़ा भी कुछ है, हालांकि 1 माह हो गया। वहाँ मैंने माना किया था अकमल का, पता नहीं याद है तो अनु याद है या नहीं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। जिसे दिया जितना दिया मेरे रब ने दिया। देने वाला कौन? तौहीदियो बोलो, देने वाला कौन? अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। तुम सारे के सारे मांगत हो, जो भी इंसान है मेरे दर का मांगत है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, देने वाला मैं एक अल्लाह। तुसी चुप रहो या बोलो, गल यही है जड़ी मैं सुना रहा हूँ। तुहाडा दिल मन्ने या न मन्ने, माना है ये जड़ा मैं सुना रहा। या अय्युहन्नास, जो भी इंसान है, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सारे के सारे मांगत। फकीर मांगत, दाता मैं अल्लाह, माबूद मैं अल्लाह, मसजूद मैं अल्लाह, हाजत रवा मैं अल्लाह, मुश्किल कुशा मैं अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला मैं अल्लाह, औलाद देने वाला मैं अल्लाह, रिज़्क़ का मालिक मैं अल्लाह, मौतो हयात का मालिक मैं अल्लाह, इज्जत व ज़िल्लतें देने वाला मैं अल्लाह। तुम सारे के सारे मेरे दर के मांगत हो। साहिबान तवज्जो, घबराए तो नहीं? घबराना नहीं। सबसे पहले आपने मेरे वाल तवज्जो है तो मैं थोड़ी जी होर तुहाडे ज़हन ते जोर पा ला। अच्छा एक गल याद रखियो, मैं तुहाडे कोलों पुछ पुछ के तुहाडे ज़हन ते जोर पा रहे हैं, ते घबराना फिर बनदा नहीं। देने वाला कौन? हजरत तवज्जो थोड़ी सी। जिसे भी दिया, जब दिया मेरे रब ने नबियों को भी, तो अंदाज देखिए मेरे रब का। वलक़द आतैना मूसा, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा। हरफे ता लगाया, हरफे उर्फ़े आम में जिन्हें दुनियादार कहते हैं ना, वो इसे ते बोलते हैं, ये तबका इसे ता बोलता है। तो मेरी गल समझ आ रही को नहीं आती? बस हल्का फुल्का एवं किया करो, जिवें जबान थक सकती है ना, इवें गर्दन भी थक सकती है। अच्छा पंजाबी समझ आ जाएगी, मसला तो नहीं। मैं क्या कोई इंदा मामला ना होए ना, वो एक साहब पुराने दौर की बात है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी तो पढ़ के आए। वो जदों पढ़ के आए अल अज़हर यूनिवर्सिटी तो
तो वह अपने जदों स्टेशन ते उतरे तो उन्हें सामने वेख्या ना भी एक रेहड़ी ते बंदा गोलगप्पे पे बेचता है, तो दिमाग च खटियाई आई, मूँह च पानी आया, दिल किया भी गोलगप्पे खा ला। तो लेकिन पढ़ के हुण यूनिवर्सिटी तो आए सन, तो उन्होंने आके कहते हैं कि भाई ये जो तुम बेचते हो ये तुम आदतन बेचते हो या वजनन बेचते हो? बात समझ आई को नहीं आई? ये जो तुम बेच रहे हो ये तुम आदतन बेचते हो या वजनन बेचते हो? यानी कि दर्जन के हिसाब से बेचते हो या तोल के? और रेडी वाला कहता है आदतन बेचते हो या वजनन बेचते हो? रेडी वाला कहता है हजरत जी ना मैं आदतन बेचदा ना वजनन बेचदा, मैं गोलगप्पे बेचदा। पंजाबी तुहानू तो समझ आती है ना जी? अब मैं प्रोफैसर बन के ना सारी तकरीर करता रहा। तवज्जो, जदों रब ने दिता है हज़रत मूसा नूं ते फरमाया वलकद आतैना मूसा वलकद आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, हरफ ता महबूब दी बारी आई तो फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। इहदा मतलब भी देना, इहदा मतलब भी देना, इहदा मतलब भी अता करना, इहदा मतलब भी अता करना। फ़र्क की है साहिबान? तवज्जो, मैं वही खातमुल अंबिया एक माना करने चला। फ़र्क की, इहदा मतलब भी देना, इहदा मतलब भी देना, इहदा मतलब भी अता करना, इहदा मतलब भी अता करना। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताब, ये नहीं फरमाया नबियों तुम्हें किताब दूंगा, नहीं, मिन कहते हैं में से। तवज्जो, मिन क्या? में से। नबियों तुम्हें किताब में से दूंगा, हिकमत में से दूंगा, तदब्बुर में से दूंगा, फसाहत में से दूंगा, बलागत में से दूंगा, इमामत में से दूंगा। ये है वलकद आतैना। अब इस पर मैं एक और दलील देने चला हूं। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, चंद कलमे। अब मैं माना करने चला हूं, अगर आप तक पहुंच जाए तो हल्का फुल्का सर हिलाइएगा, थक न जाओ। आदम जी अल्लाह आप ये ले जाइए, बस ये ले जाइए, कलिमातिन, ज़रूरत ही इतनी है। आपके बाद नू आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। नू आप ये ले जाइए, बस इतना सा। आपके बाद इब्राहिम आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। इब्राहिम आप ये ले जाइए, आपके बाद याकूब आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। याकूब आप ये ले जाइए, आपके बाद यूसुफ आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। और जब मेरे आका की बारी आई तो अल्लाह फरमाते हैं महबूब अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। महबूब जो पड़ा है सारा ले जा, तेरे बाद आना ही किसी ने नहीं। जो पड़ा सारा ले जा, तेरे बाद आना, तेरे बाद आना, तेरे बाद आना। इसीलिए आका फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। रब ने जो भेजना था मुझे दे के भेज दिया, अल्लाह ने पीछे छोड़ा जितनी अच्छाइयाँ रब ने भेजनी थी मुझे दे के भेज दी। रब ने पीछे अच्छाई छोड़ी कोई नहीं। जब रब ने पीछे अच्छाई छोड़ी कोई नहीं, अब कोई आएगा क्यों, वो लाएगा क्या? सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अब कोई आएगा क्यों, वो लाएगा क्या? क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं मैंने सब कुछ महबूब को दे दिया, सब कुछ महबूब को। इसीलिए बानी दारुल उलूम देवबंद कासिमुल उलूम वल खैरात हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी वो लिखते हैं, क्या खूबसूरत जुमला, या रसूल अल्लाह जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं। या रसूल अल्लाह जहां के सारे कमालात एक तुझ। या रसूल अल्लाह आदम की अनाबत तुझ में है, नू का जोश तबलीग तुझ में है, इब्राहिम का वलवल तौहीद तुझ में है, मूसा का जलाल तुझ में है, यूसुफ का जमाल तुझ में है, तुझ में है। या रसूल अल्लाह जहां के सारे कमालात एक तुझ में है। मैं अपने ज़ौक़ में कह रहा हूँ, हज़रत नानोतवी ने लिखा या रसूल अल्लाह जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं। मैं कह रहा हूँ या रसूल अल्लाह जहां के सारे कमालात एक तुझ से हैं।
मैं सदके जावा, सदके जावा, मैं सदके जावा, मैं माना करा जी। या रसूलल्लाह आदम की अनाबत तुझ में है, सिद्दीक की सदाकत तुझसे है, नूह का जोशे तबलीग तुझ में है, उमर की अदालत तुझसे है, इब्राहीम का वलवला तौहीद तुझ में है, उस्मान की सखावत तुझसे है, मूसा का जलाल तुझ में है, हैदर की शुजाअत तुझसे है, यूसुफ का जमाल तुझ में है, हुसैन का चेहरा तुझसे है। कोई गल नहीं, मैं ख़त्म करना, ज़्यादा बोझ नहीं बनता तुहाडे सिर ते। जिनके कमालात तुझ में हैं उन्हें अंबिया कहते हैं, जिनके कमालात तुझसे हैं उन्हें सहाबा कहते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। एक माना होर करके तो मैं जा रहा, ठीक है ना हज़रत? घंटा तो उत्ते हो गए साहिबान, तो वजो ये जरा घंटे तो उत्ते हो गए ना, ये बाद बड़ा औखा कर जिन्होंने को बाद तो वजो है साहिबान। दीन है मेरे रब का, हजरत कासमी साहब, दीन किसका? मेरे रब का। ये बड़ा कीमती जुमला है, मैं जो सुनाने चला हूँ। खुदा अगर नींद भी आई है तो 2-3 मिनटों के लिए उसे साइड पे रखिएगा, नींद तो फिर लभदी रहेगी। मैं पत्नी अगले साल आवा जो जिंदगी हुई थे जी। ये तीसरा महीना 27 को आ रहे हैं आप जी, ये तीसरा महीना, हर महीने की 27 को आप आ रहे हैं। अच्छा जी, चंगोवाली में, पगाला मोड़ में, यहाँ, और इंशाल्लाह सब आगे 27वीं शायद रमज़ान की। अल्लाह आपसे राज़ी रहे जी। माशाल्लाह मुफ्ती अजमल साहब के पास भी कल्ला कई दफ़ा मैं आया हूँ, और अब काफ़ी वक्त हो गया कि मैं नहीं हाज़िर हो सका। हज़रत के पास भी आया था, गुमटाला में भी। साहिबान तवज्जो है, कल्ला भी मुफ्ती, हाँ अजमल साहब कल्ले ही ने जी। सुभान अल्लाह। दोस्तों तवज्जो है, अब मैं 3 मिनट के लिए सिर्फ 3 मिनट के लिए हल्का सा नींद को ज़रा साइड पे रखिएगा, और मेरा ये जुमला सुन लें, इंशाअल्लाह किसी भी बेहया प्लम्बर के हत्थे नहीं चढ़ोगे। मैं जो जुमला सुनाने चला हूँ आपको, दीन किसका? अल्लाह। अब बच्चे अब मेरे सामने हैं, मैंने इनके एजाज़ में एहतरामन इन्हें उठाया नहीं, अब बड़ों की आवाज़ मुझ तक पहुँचे। दीन किसका? अल्लाह का। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं महबूब जब मैंने दीन दिया ना आपको, तो अब ये दीन हुआ आपका, इसीलिए तो कभी मक्की है कभी मदनी है। अल्लाह तो मक्की मदनी नहीं। अब इस जुमले की तय में भी पूरी एक तकरीर है लेकिन मैं उधर जाता नहीं, बहुत वक्त लग जाएगा। अल्लाह तो मक्की मदनी नहीं, लेकिन कुरान की आयतें कभी मक्की है किताबुल्लाह, है कलामुल्लाह, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, लेकिन मक्की है कभी क्यों? निस्बत मुस्तफ़ा से हो गई। समझिए, निस्बत मुस्तफ़ा से हो गई। अब ये कभी मक्की है कभी। अल्लाह फरमाते आए, क्या जुमला है, अल्लाह फरमाते दीन मेरा, मैंने महबूब दिया आपको। लेकिन अल्लाह इस आयत में यह भी नहीं फरमाते कि ये दीन महबूब तेरा हुआ, नहीं। इस आयत में 4 कुम है। अल्लाह फरमाते अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमाते दीन मेरा, महबूब अब दीन ये दिया आपको। लेकिन इस कुरान की नज़ूल के एतबार से आखिरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं महबूब ये जो तेरे सामने अराफात के मैदान में खड़े हैं ना जानिसार, इन्हें कह ये दीन तुम्हारा है। ये दीन हाय 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 हाय, ये दीन जिनका दीन है वो खुद दीन में नहीं, जिनका दीन है
वो खुद दीन में नहीं, रब जिन्हें कहे ये दीन तुम्हारा है। और आज का कोई प्लम्बर उठ के कहे मैंने उनके ईमान पे जिरा करनी है, तेरी क्या हैसियत है? तू किस खेत की मूली है? सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे के सारे सहाबा हक हैं। बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का, अगयार ने खुद तस्लीम किया आला मयार सहाबा का। मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही, मैं हूँ हुबदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के शब्द सीने पर हर हर आसार सहाबा का। जाओ बदर और खैबर में कुछ दे की शाह सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक चार सहाबा का, नारा हक चार सहाबा का। अरे तुझे इतनी बात शहादतों के अभी नहीं एतबार सहाबा का। अरे सहाबा की बात करते हो, हुजूर फरमाते हैं मर्रानी और मर्रानी। सिर्फ सहाबी की बात करते हो, हुजूर फरमाते हैं जिन्ने मनु वेख्या या जिन्ने ओनू वेख्या, जिसने मनु वेख्या। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने मुझे देखा, इसी पे इक्तिफा नहीं, जिसने उसे देखा, जिसने मुझे देखा। हाय, जहन्नम की आग उनके नजदीक भी नहीं आ सकती। तू अपनी खैर मना, तेरा क्या हशर होने वाला है। याद रखिए साहिबान, आप अपने घर को सजाओ ना तो सजावट नजर आती है। ये मस्जिद को सजाओ, सजावट नजर आती है। अपने ड्राइंग रूम को आप सजाओ तो सजावट, जिसे आपने सजाया वो तो नजर आए। और जिसे रब कहे वज़य्यन फी क़ुलूबिकुम, सहाबा के दिलों को मैं रब ने सजाया है। हाय हाय, सहाबा के दिलों को मैंने सजाया है। उन पे आज कोई बहस करे, याद रखिए सहाबा भी हक हैं, अहले बैत भी हक हैं। ये जो प्यारे आका का फरमान है अल-यौम, ये जो रब का फरमान है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इसमें जैसे कुम से हम सहाबा ले रहे हैं, इसी तरह अहले बैत ले रहे हैं। और अहले बैत और सहाबा ही को मुखातिब होकर प्यारे आका ने फरमाया था गायबीन तक पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिनके ज़िम्मे हुजूर गायबीन तक इस्लाम पहुँचाना लगा रहे हैं, तो उनके ईमान पे जिरा करता है। ये इदारों को भी और हुकूमत वक्त को भी सोचना चाहिए कि मोहब्बतें फैलाने वाला कौन है और नफ़रतें फैलाने वाला कौन। और या एक जुमला अर्ज़ कर दूं आपकी खिदमत में कि मोहब्बत खूबी ढूंढा करती है। सो गए हो, बैठे हुए हो? अच्छा, जब जाना हो मुझे बताइएगा, मिल के जाएंगे। मोहब्बत जवानों तवज्जो, मोहब्बत खूबी ढूंढा है। ये मुश्किल, बड़ा मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। मोहब्बत दर्द देती है, मोहब्बत जान लेती है। मोहब्बत नाम ज़िंदगी है मगर इम्तिहान लेती है। मोहब्बत तो मुती अपनी तबीयत और फितरत है, मोहब्बत जिद नहीं करती, मोहब्बत मान लेती। मोहब्बत अगर हो जाए तो, ड्रामा हो तो मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। और आजकल जो फेसबुक वाली मोहब्बत है, अल्लाह बचाए से। मोहब्बत खूबी ढूंढती है। साहिबान तवज्जो, मैं आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। मोहब्बत खामियों को हटा के खूबी ढूंढती,
आप किसी के महबूब की खामियां गिनवाना शुरू कर दें, तेरे महबूब में ये खामी, ये खामी, ये खामी, ये खामी, ये खामी है, वो सुनता रहेगा, आखिर में कहेगा तुझे नहीं ना पता उसमें ये खूबी भी तो है, क्योंकि उसे होगी मोहब्बत, उसे होगी मोहब्बत, खूबी ढूंढ, और बुग़्ज़, अदावत, वो खूबियां हटा के खामी ढूंढते। अब जिन्हें है ना मुझसे मोहब्बत है, या मैं खुशफहमी का शिकार हूं, अब जिन्हें है ना मुझसे मोहब्बत, उन्हें मेरा आना अच्छा लगा, मेरी तकरीर अच्छी लगी, मेरे दलाइल अच्छे लगे, मेरा कलाम, मेरी गुफ्तगू, और जिसके सीने में होगी ना मेरे लिए दावत होगी नहीं, मैं एक मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, उसे कोई और बात ना भी मिली ना तो वो बाहर जाके यही कह देगा, हो हिलता बहुत है। कौन समझ आई मेरी बात? नखरे बड़े करता है जी। मनु पता है ना, मनु पता है ना जी, मनु पता है ना, मैं अर्ज नहीं की थी भी 17-18 साल हो गए चेहरे पड़ते। आखा धी नू तो सुनावा नू नू, हिलदा बहुत है, सुने नखरे बड़े करदा है, तारीख दे के नहीं आंदा। तवज्जो है, मोहब्बत खामियां हटा के खूबी ढूंढती है, और बुग़्ज़ खूबियां हटा हटा के खामी तलाश करता है। सुनिए, हमें सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत है, हमें न सहाबा में खामी नजर आती है, न अहले बैत में खामी। हमें सहाबा में भी खूबियां नजर आती हैं, हमें अहले बैत में भी खूबियां नजर आती हैं। बल्कि इस जुमले पर मैं इक्तिफा नहीं करता, अगला जुमला बोलता हूँ। हमें तो सहाबा में भी खूबी नजर आती है, अहले बैत में भी खूबी नजर आती है, और जो खामियां बयान करते हैं वहां खामियां हैं नहीं, वहां खामियां हैं नहीं, जिनकी बयान करते हैं मन गढ़ंत हैं, सब झूठी हैं, सब बकवास है। सहाबा भी हक हैं, आले बैत भी हक हैं। हम तारीख की बात को जूते की नाक पे रखते हैं। हमारे सामने सहाबा और आले बैत को देखने के लिए रब का कुरान मौजूद है, आका का फरमान मौजूद है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। दीन मुकम्मल हो गया, कामिल हो गया, अकमल हो गया। मेरे आका सर अपने सर पर ख़त्म नबुव्वत का ताज पहनकर तशरीफ़ लाए, और ख़त्म नबुव्वत के सदक़े में उम्मत को खिलाफत का तोहफ़ा मिला है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।